अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल हैं आपके? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मौका मिला है और मैं आपके लिए एक ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। एक दोस्त काफ़ी दिनों से ये ऑर्डर कर रहे थे कि हमें ना कुछ एम्बॉसिंग के बारे में बताएं। उसके बाद एक और काम इस तरह का आया कि फ़रहान इब्राहिम साहब का एक डिज़ाइन आया हारिस ग्राफ़िक्स के नाम से। फ़रहान साहब ने चूँकि एडोब फ़ोटोशॉप में काम किया होता है, उसकी वजह से उनका जो काम है वो ज़रा डिफरेंट होता है और हमने चूँकि करना होता है कोरल ड्रॉ में। फ़ोटोशॉप में भी कर लेते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है चूँकि बहुत ज़्यादा कोरल ड्रॉ यूज़ हो रहा होता है, तो फिर उसको ही यूटिलाइज़ किया जाए। तो मैं आपको वो इफ़ेक्ट जो हारिस ग्राफ़िक्स का फ़रहान साहब ने लगाया था, वो मैं आपको लगा के दिखाऊँगा। कोशिश करूँगा कि वैसा ही बन जाए और अगर ना बनेगा तो कुछ मिलता-जुलता तो बनेगा ही। एक और भाई का भी हुक्म है कि उनको एम्बॉसिंग सिखाई जाए कोरल ड्रॉ में, तो वो भी इंशाल्लाह उसकी भी एक क्लास मैं बनाऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं हारिस ग्राफ़िक्स के नाम से जो हमने फ़रहान इब्राहिम साहब का काम देखा है और अगर ये वीडियो फ़रहान इब्राहिम साहब तक पहुँचे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बराए करम मुझे अपने फ़ेसबुक से अनब्लॉक करें। अच्छा, अब हम आप अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा, जो डिज़ाइन मुझे हारिस ग्राफ़िक्स का भाई ने कहा था, वो डिज़ाइन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये फ़रहान इब्राहिम साहब का डिज़ाइन है। बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन है, बहुत कमाल का काम किया हुआ है। तो ये देखें, इसके अंदर असल में थोड़ी-सी इस तरह की शेड है कि लफ़्ज़ उभरा सा नज़र आ रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा एम्बॉसिंग नज़र आ रही है लफ़्ज़ में। तो कोशिश करेंगे कि कोरल ड्रॉ में इसको हम बनाने की कोशिश करें। इसके अंदर दूसरी चीज़ ये है कि एक टेक्सचर भी ऐड किया गया हुआ है। तो टेक्सचर मैं देखता हूँ, अगर मुझे टेक्सचर मिल गया तो मैं टेक्सचर भी ऐड कर दूँगा। लेकिन अगर टेक्सचर नहीं मिला तो मैं आपको सिर्फ़ इसका एम्बॉस का स्टाइल जो है वो बताने वाला हूँ। तो तवज्जो फ़रमाइएगा। नहीं जी, हम कोरल ड्रॉ में आ गए हैं और यहाँ पर हमें कोई लफ़्ज़ चाहिए जिसके साथ हम वर्किंग कर सकें। तो मैं कोई ख़त्ताती देखता हूँ और यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ। लें जी, ये हमारे पास लफ़्ज़ लिखा है ताजदार ख़त्म नबूवत। तो इसी लफ़्ज़ को हम एम्बॉस करेंगे, हल्का-सा एम्बॉस करना है, ज़्यादा नहीं करना। पीछे ज़ाहिर है हमें कुछ इसके जो ये देख लें यहाँ पर पहले कि हारिस के साथ ये ब्लू कलर की आउटलाइन है, कंटूर लगा है और पीछे कुछ बैकग्राउंड्स भी बनी हुई हैं। तो हम इसके लिए थोड़ी-सी पहले इसकी एक सरफेस तैयार कर लेते हैं, हल्का-फुल्का सा, ताकि वो जो इफ़ेक्ट है वो हमें नज़र आने लगे। ठीक है जी। अब इसको भी हम सेंटर कर लेते हैं। अब इस लफ्ज़ को थोड़ा-सा हम तिरछा कर लेते हैं और इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और ये जो लफ्ज़ है इसको हम थोड़ा-सा तिरछा कर लेते हैं। इसको भी थोड़ा-सा तिरछा कर लेते हैं। लें जी। थोड़े से हम इसके कॉर्नर्स जो हैं वो गोल कर लेते हैं। थोड़ा-सा सीधा करते हैं। अभी कुछ भी फ़ाइनल नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ अगर बनाएँगे तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग्स बाद में भी की जा सकती हैं। फ़िलहाल हम इसी पर अपना काम करेंगे। इसका कलर जो है वो हम कर लेते हैं, वैसे फ़रहान साहब के ज़्यादातर डिज़ाइन जो हैं वो होते हैं आरजीबी। तो मैं भी सीएमवाईके में वर्किंग कर रहा हूँ, तो आरजीबी कर लें या सीएमवाईके कर लें? मेरा ख़्याल है अभी फ़िलहाल हम सीएमवाईके ही रखते हैं। तो इसके अंदर हल्का-सा मैजेंटा ऐड करके मैं इसकी थोड़ी-सी डार्कनेस बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ओके करते हैं।
और इसका कलर हम वाइट कर रहे हैं। अब इसको हम कर लेते हैं अनग्रुप, और अनग्रुप करके ये जो ताजदार ख़त्म नबूवत लफ्ज़ लिखा है इसको मैं वेल्ड कर रहा हूँ। वेल्ड करने के बाद मैं इसको कंटूर लगाऊंगा, आउटर कंटूर लगाएंगे और यहाँ से हम इसको राउंड कॉर्नर कर देंगे। राउंड कॉर्नर करने के बाद ये देखें कि काफ़ी लफ्ज़ों के अंदर गैप है, तो हम कंटूर को बढ़ाएंगे जितना भी मतलब हमें अच्छा लगेगा उतना हम इसको कर लेते हैं, ताकि ये थोड़ी सी लाइंस आपस में जुड़ जाएं। तो इसको हम बस करेंगे और इसको हम ब्रेक करके कंटूर को यहाँ से हम इसको ब्रेक अपार्ट करके इसको वेल्ड कर लेंगे। अब ये देखें ये बड़ा अच्छा सा इफ़ेक्ट आ गया, पूरा का पूरा लफ्ज़ जो है वो ब्लैक बैकग्राउंड के साथ भर गया। फरहान साहब ने इसको ब्लू बैकग्राउंड लगाई थी, चूँकि वो RGB थी तो उसकी जो शेड्स हैं वो बड़ी अच्छी सी आ रही थी। हम इसको वैसे ही थोड़ा सा ब्लू बैकग्राउंड लगा लेते हैं। ये देखें काफ़ी डार्क बैकग्राउंड आ रही है, तो हम भी थोड़ी सी डार्क कर लेते हैं। ये देखें काफ़ी डार्क बैकग्राउंड है ये इसकी जो कंटूर की, तो हम भी इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, इसी शेड में तकरीबन ले आते हैं। मज़ीद डार्क करेंगे इसे, ओके करते हैं। ये जो हमारा रेक्टेंगल है इसको मैं फ़िलहाल ख़त्म कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसकी डुप्लिकेट लेता हूँ। इतनी लेंगे कि ये जो है इसके पीछे अच्छा सा लगने लगे बस, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा कर्वी कर लेते हैं यहाँ से कॉर्नर से, और इसको हम थोड़ा सा रोटेट भी कर लेते हैं। ले जी, अब इसके अंदर हम रेड कलर ऐड करते हैं, हल्का सा उसमें मजेंटा ऐड करते हैं और इसको डुप्लिकेट करके इसमें 50% 30% हम ब्लैक भी ऐड कर लेते हैं। इसको बैक साइड पे ले जाते हैं और इसको हम कंटूर करेंगे। कंटूर की जो इसकी मोटाई है वो थोड़ी कम कर लेते हैं, ठीक है। और यही कलर जो हमने इसमें दिया है यही कलर हम इसके कंटूर में भी ऐड कर देंगे। ये देखें, इसको ब्रेक कर लें और इसको हल्की सी शेड इस तरह की देंगे। ये देखें, इसको मैं डुप्लिकेट करता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि इसकी समझ आए आपको। और इसको मैं यहाँ पर रख के यहाँ पर ये देखें इसका भी मैं कलर चेंज करता हूँ, इसके साथ इसको मैं ट्रिम कर दूँगा, ठीक है जी। इसको मैं वाइट कर देता हूँ, शिफ्ट पेज डाउन करके इसको मैं पावर क्लिप कर रहा हूँ इसके अंदर। ये देखें ये बड़ा अच्छा सा यहाँ पर इसका इस तरह शाइनी वाइट किस्म का हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ बन गई है हमारे पास। अब जो काम हमने करना था हम वो करते हैं, ठीक है। क्या काम था? सबसे पहले तो हम इसकी डुप्लिकेट यहाँ पर करते हैं, इसकी आउटलाइन देते हैं और फिल जो है वो ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर कोई फिल नहीं है, सिर्फ आउटलाइन है। तो आउटलाइन के साथ ही हमने थोड़ा सा काम करना है और वो कैसे करना है ये मैं आपको बताने लगा हूँ। यहाँ से हम जाते हैं, शैडो लेते हैं और शैडो को मैं इस आउटलाइन पे अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ से इसको नॉर्मल करते हैं, यहाँ से इसको 100 100 100 100 सारे कलर्स मैंने 100% कर दिए हैं, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से कम करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 5 और इसको करते हैं 80। अब देखेंगे इसके अंदर हल्का हल्का ये हमें महसूस होने लग पड़ा है। ये देखें, इसको मैं 100% करता हूँ, थोड़ा सा मज़ीद डार्क होगा। अच्छा, अब यहाँ से हम इसको आउटसाइड करके देख लेते हैं, ज़्यादा हो गया तो इसको कम करना पड़ेगा, 30 करते हैं।
20 करते हैं, अभी भी ज़्यादा है। इसको हम 10 कर लेते हैं और इसको हम 10 कर लेते हैं, ये भी ज़्यादा हो गया। इसको 5 करेंगे, ये देखें। अब इसके अंदर कुछ हमें इस तरह का महसूस हो रहा है कि ये कुछ बेहतर हो गया। अगर बेहतर नहीं होगा तो हम इसको मज़ीद भी सेट कर सकेंगे, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखें, ये जो ताजदार ख़त्म नबूवत लफ्ज़ है अभी आपके पास इस शेप में आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर ये अब ये चूँकि इसके अंदर पावर क्लिप है, ये देखें ये, तो हम इसको आल्ट प्रेस करके अंदर वाला जो हमारा शैडो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आल्ट प्रेस करते हैं और ये देखें ये अंदर वाला शैडो सेलेक्ट हो चुका है। ये देखें, आल्ट प्रेस करते हैं तो अंदर वाला शैडो सेलेक्ट हो चुका है। अब इस अंदर वाले शैडो का कलर सिर्फ हमने चेंज करना है। इसको हम डबल क्लिक करते हैं और ये चूँकि इसके अंदर सारे कलर्स थे तो इनको कलर्स को बाकी कलर्स को हम कम करते हैं ज़रा, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ब्लैक कलर कैसा आ रहा है। अच्छा, अब इसको हम इसी को हम पकड़ते हैं, इसको, और इसके ऊपर हम सेंटर इक्वल कर देते हैं। ये देखें जी। अब यहाँ पर आके इसकी शैडो तो हमें थोड़ी सी कम नज़र आ रही है, तो इसको बढ़ाने के लिए हम सिर्फ शैडो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक तो कलर्स इसके बढ़ा देते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर यहाँ से हम इसकी ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाएंगे। ये 90 है, इसको हम 80 करते हैं। ये देखें, अब इसकी ट्रांसपेरेंसी में फ़र्क आया है। इसको 70 करके देख लें, ये देखें, ये 80 ही ठीक है, ठीक है जी। ये आप देखें, इसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हल्का सा बिल्कुल नॉर्मल सा इसके अंदर शेड नज़र आ रहा है। अच्छा, अब एक तो ये तरीकाकार हो गया कि इसके अंदर हम शेडो लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। इसकी एक डुप्लीकेट करते हैं और इसको आउटलाइन ले लेते हैं। अब ये देखें, मैं बल्कि इसको आउटलाइन नहीं लेता, मैं इसका कलर येलो कर रहा हूँ, ठीक है। इसको देखें, मैं करता हूँ यहाँ से उठा के हल्का सा यहाँ पर मैं डुप्लीकेट करता हूँ। इसका कलर रेड करते हैं। ये देखें, नीचे येलो नज़र आ रहा है, ऊपर रेड नज़र आ रहा है। इसको कम कर लेते हैं मज़ीद, यहाँ से इतना कर लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर पहले मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं ट्रिम कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब वो जो येलो था, ये वाला जो येलो है, इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ ताकि ये अलग से नज़र आता रहे। बिल्कुल मामूली सा हमने किया। अब इसी तरह ही हम यहाँ से इसको नीचे को डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। और इसके साथ हम ये वाला ऊपर वाला है, इसके साथ हम इसको रेड को भी ट्रिम कर रहे हैं, ठीक है। ये लें जी, अब ये ग्रीन भी डिलीट कर दिया हमने। अब हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, एक तो ये रेड है और नीचे ये ब्लैक है, ठीक है। लेकिन लफ्ज़ हमारा पूरा ही है, तो हम ये करेंगे कि ये जो रेड है इसके ऊपर हम शेडो लगाएंगे। शेडो पे जाएंगे और इसको हम शेडो लगाते हैं 5%, यहाँ से 100% कर लेते हैं। इसको हम आउटर ग्लो नहीं करेंगे, इसको हम मिडल करेंगे और मिडल करके देख लें ये कितनी आ रही है। इसको हम यहाँ से 10 करते हैं ज़्यादा हो गई है। 6 करते हैं, हाँ ये कुछ बेहतर है। इसको कम करना पड़ेगा, यहाँ से पहले इसको नॉर्मल कर लें, ये भी ज़रूरी है, ठीक है जी। ये हो गया। अब इस शेडो को हम ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। इसको ब्रेक करके तो फ़िलहाल इसको शिफ्ट पेज डाउन कर देते हैं ताकि ये पीछे ही रहे। उसके बाद ये ब्लैक शेडो है। अच्छा, एक काम और करते हैं, ये शेडो हमने यहाँ से, अच्छा ये शेडो तैयार हो गई।
अब दूसरा जो है शेडो हमने लगाना है, इसको हम शिफ्ट बैक पेज करते हैं ताकि ये पीछे चली जाए। अब ये ब्लैक जो है इसके ऊपर ये शेडो लगाएंगे। हम यहाँ से जस्ट शेडो को कॉपी करते हैं और इसको कॉपी करके यहाँ पर भी लगा देते हैं। ठीक है, ये इस जगह पर भी आ गई, इस जगह पर भी आ गई। अब ये वाली जो शेडो है इसको हम नॉर्मल करते हैं, तकरीबन 30% कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ से थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं। ठीक है जी, अब इसको हम ब्रेक करेंगे, ये भी ब्रेक कर ली और इसको शिफ्ट पेज डाउन कर देते हैं और ये वाली भी ब्रेक कर दी। ले जी, अब ये दो शेडोज़ हैं हमारे पास, ये अलग-अलग शेडोज़ हैं, इनको हम ग्रुप कर लेते हैं और इस ताजदार ख़त्म नबूवत के ऊपर हम इसको ले आते हैं। शिफ्ट पेज अप करें। अब ये दो शेडोज़ हैं, इनको आप देख लें कि ये किस तरह की नज़र आ रही हैं। ये देखें, शिफ्ट पेज डाउन करता हूँ और RJW करके इसको मैं इसके अंदर पावर क्लिप कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल दबा के इसके अंदर जाते हैं और ये जो ऊपर वाली शेडो है इसको हम वाइट कर देते हैं। बाहर आकर देखें, थोड़ी सी इस शेडो को हमें डार्क करने की ज़रूरत है। जो वाइट वाली है शिफ्ट पेज डाउन कर देते हैं और ब्लैक वाली जो है इसको हम थोड़ी इसकी ओपेसिटी ज़्यादा करते हैं, 80 करके देख लें, सॉरी 60 करें और इसको हम बाहर आ जाते हैं। ये देखें, अब ये बड़ा अच्छा सा इफ़ेक्ट इसके अंदर आ रहा है। ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त सा इफ़ेक्ट आ रहा है। अच्छा, दोबारा हम इसके अंदर जाते हैं, थोड़ी सी मज़ीद इसकी ओपेसिटी 50 कर लेते हैं। लें जी, अब आप थोड़ा सा देखें, ये इसके अंदर तकरीबन मिलता जुलता, मैं इस बात का बिल्कुल भी दावा नहीं करता कि मैं फरहान इब्राहिम साहब जैसा काम कर सकता हूँ, बस थोड़ा सा मिलता जुलता काम कर सकता हूँ। तो ये मैंने आपके लिए किया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो शेडो नज़र आ रही है वो उनसे मैच तो नहीं करती लेकिन मिलती जुलती है, मतलब आप उतना गुजारा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हारिस लिखा है और ये ताजदार ख़त्म नबूवत हमने लिखा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी होगा, इसकी आपको समझ भी आ गई होगी। तो मैं इंशाल्लाह इसी सेशन में एक दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, वो भी शैडो के हवाले से ही है लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि वो एक और भाई ने मुझसे फरमाया था कि मुझे ये सिखा दें, तो मैं इंशाल्लाह वो भी बनाता हूँ, वो भी आपको दिखाऊँगा। तो अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, क्योंकि मेरे चैनल पर जो ज़्यादातर लोग विज़िट कर रहे हैं वो बग़ैर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और इसी तरह ही विज़िट कर रहे हैं। तो मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।